नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। उत्तराखंड जनपद देहरादून के सेलाकोई थाना क्षेत्र अंतर्गत सिटकुल फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी अपने वेतन वृद्धि को लेकर कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं सेलाकोई पुलिस के द्वारा कर्मचारियों पर लाठीचार्ज किया गया, जिसको लेकर युवा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विशाल सिंह भोजक के नेतृत्व में शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा सिनेमा गली चौक पर सरकार का पुतला दहन किया गया। वहीं कांग्रेस जन तिलक भवन से पुतला लेकर और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सिनेमा गली चौक पहुंचे, जहां पर उनके द्वारा पुतला दहन किया गया। वहीं पुतला दहन करने वालों में शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकास शर्मा, जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी संजय किशोर, कांग्रेसी नेता विपुल जैन, वरिष्ठ कांग्रेस नेता संजय जैन, ब्लॉक अध्यक्ष अभिनव ठाकुर सहित सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पुतला दहन कार्यक्रम में मौजूद रहे। देखिए, जिस प्रकार से कल डिक्सन कंपनी में अपने वेतन की मांग को लेकर धरने पर बैठे जो वहाँ के कर्मचारी थे, जो वहाँ के श्रमिक थे, उनके ऊपर इस सरकार के आदेश द्वारा और प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया, उसके विरोध में आज सभी यहाँ पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा पुतला दहन किया गया। काफ़ी लंबे समय से देखने को मिला कि अन्य कई स्थानों पर भी जब श्रमिक अपनी वेतन की मांग को लेकर धरने में बैठे हैं तो उनके ऊपर काफ़ी सरकार द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है। ये कोई पहला मामला नहीं है पूरे प्रदेश में, पहले भी इससे पहले भी कई ऐसे मामले आ चुके हैं। अभी कुछ समय पहले एक हल्द्वानी में लालको में मदरसन कंपनी में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था। तो धामी सरकार लगातार जो हमारे समाज का श्रमिक वर्ग है उसको दबाने का काम कर रही है। धामी सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति पहले से ही ये नीति है कि जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाए उसको दबाने का काम ये करते हैं। तो अब ये इतना घमंड में इतना चकनाचूर हो गए, सत्ता की हनक इनको इतनी हो गई है कि ये किसी को भी प्रत्याशित करने से नहीं डर रहे, किसी को भी दबाने से डर रहे। आप देखिए, पूरे प्रदेश में इन्होंने विकास के नाम पर हमारे प्रदेश में गरीब वर्ग के जो गरीब है, जो कहीं पर मकान बनाकर रह रहे हैं, उनके मकानों का अतिक्रमण के नाम पर तोड़ने का काम करा। पेपर भी लीक हो रहे हैं और अभी भी एक बहुत बड़ा पेपर लीक हुआ है। देखिए, नीट की परीक्षा लीक हो गई है और ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। ये हमारे देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। नीट हमारे देश की बहुत बड़ी परीक्षा है और नीट जैसी एजेंसी का पेपर लीक हो जाता है, ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। ये प्रश्न चिन्ह है हमारी देश की एजेंसियों पर, ये प्रश्न चिन्ह है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, हमारे देश के शिक्षा मंत्री पर। आप क्या कर रहे हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के शिक्षा मंत्री क्या सिर्फ और सिर्फ चुनावी रैलियों के लिए है? हमारे देश की एजेंसियाँ क्या सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन की रैलियों में इस्तेमाल होने के लिए है? हमारे देश का भविष्य है, हमारे देश का युवा, हमारे देश की आने वाली पीढ़ी है, जो पीढ़ी है हमारे देश का भविष्य है। आप उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोजगार के नए अवसर प्रदान करने में पूर्ण रूप से बल है, मगर जो हमारे देश का युवा, हमारे देश का छात्र पढ़ता लिखता है, मेहनत करता है और सोचता है कि मैं कोई परीक्षा निकाल लूँगा, अपना भविष्य उज्जवल करूँगा, अपने परिवार का पालन पोषण करूँगा, ये सरकार उन परीक्षाओं को भी सही रूप से कराने में विफल है। मैं तो मानता हूँ कि हमारे देश के शिक्षा मंत्री को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। क्या युवा कांग्रेस इसको लेकर आगे सड़कों पर दिखेगी? देखिए, युवा कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर पूरे देश में आक्रोशित है और पूरे देश में सड़कों पर है। आप देखिए आज दिल्ली में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ और युवा कांग्रेस ब्लॉक लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक का इस आंदोलन को उठाएगी और निश्चित तौर पर आप पेपर लीक हो जाता है, आप उसके बाद खाना पूर्ति करने के लिए आप उस परीक्षा को रद्द कर देते हैं। अरे कब तक का ऐसा चलेगा? देश का युवा कब तक का इस बात को भुगतेगा? आप देखिए, परीक्षा रद्द होने के बाद से हमारे देश के 4 नौजवानों ने खुदकुशी कर लिया। उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सरकार पूर्ण रूप से फेल है और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम देश का प्रत्येक युवा करेगा, प्रत्येक नागरिक करेगा। बहुत